तो जैसे कि हमारा टॉपिक है रमणीकता का कि तो एक दिन जो बाबा की वाणी आती है, क्योंकि ये रमणीकता का जो ये टॉपिक है ये बड़ा थोड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव माना थोड़ा बॉर्डर लाइन के आसपास रहता है कि रमणीक होना भी जरूरी है मगर बहुत ज्यादा भी जरूरी नहीं है। तो बाबा ने पीछे जैसे मुरली चलाई थी कि रमणीक होना क्यों जरूरी है, फिर बीच में ये भी बोला कि रमणीक के होते होते अलमस्त नहीं हो जाओ। आज भी कुछ ऐसी ही वाणी है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसमें क्या चीज मिक्स नहीं करना चाहिए। तो वो बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जैसे कभी कभी कोई चीज को ज्यादा रिफाइन करते हैं तो रिफाइन भले हो जाती है लेकिन पावरलेस हो जाती है। अब देखिए कई चीजों की हम लोग गहराई करते जाते हैं तो वो चीजों की इतनी गहराई में चले जाते हैं कि जो वो ओरिजिनल जो क्रक्स था वो जैसे कि उसमें से कम हो जाता है, उसमें से वो शक्ति कम हो जाती है। आगे बताएंगे बाबा। आजकल की चीजों में रिफाइन होते भी फोर्स है। रिफाइन कितना, चाहे ज्ञान भी हमारा कितना रिफाइन हो गया है, लोगों ने कितने कितने अलग अलग उसके अंदर से ब्रांचेस निकाल लिए। किसी ने कलर थेरेपी निकाल दिया, किसी ने टॉकिंग थेरेपी, बहुत सारी चीजें निकाली है। मगर बाबा ने कहा कि वो रिफाइन होते हुए भी वो फोर्स है। तो ये भी नॉलेज का रूप रिफाइन हो गया है, टेक्ट रिफाइन हो गई है लेकिन फोर्स कम है। माना जैसे बोलने की एक जो बात है कि बात को सामने कैसे रखा जाए, वो तो रिफाइन हो गया है। मगर जो फोर्स है, जो पहले की जो क्लासेस में आपको मिलती है वो नहीं मिलेगी। पहली बातें अगर स्मृति में लाओ तो वह खुमारी कितनी थी, नॉलेज की आकर्षण नहीं थी लेकिन मस्तक और नैनों में आकर्षण थी। तो बाबा ने कहा जो पहले की जो आप दादियों की क्लासेस सुनेंगे या आप जो पुराने भाई बहनों की क्लासेस सुनेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। मगर जैसे उनके जीवन से वो ज्ञान टपकता था तो उनको जो वो एक बात भी बोलते थे जैसे वो अंदर जाके लगती थी। तो बाबा कह रहे हैं कि वो मस्तक और नैनों में आकर्षण थी। नैनों से सब अनुभव करते थे कि ये कोई अल्लाह लोग आए। कि आपको पता है शुरुआत में तो जो दादियों की भाषा थी वो भी पूरी हिंदी नहीं थी, मिक्सचर सी थी, सिंधी भी थी थोड़ी, उसमें हिंदी भी थी, कुछ कुछ एक आध इंग्लिश के वर्ड भी थे क्योंकि बाबा इंग्लिश में भी बोलते थे। तो वो सोचिए जब भाषण करते थे तो कैसे मिक्स भाषा से कोई भाषण कर सकता है जब वो भाषण का ही भाषा का ही वो एक्सपर्ट ना हो। मगर तब भी पहले बहुत अच्छे अनुभव होते थे। तो बाबा कहते हैं नैनो से अनुभव होते थे कि ये अल्लाह लोग हैं। अभी मिक्स होने के कारण मिक्स्ड दिखाई देते हैं। बहुत मिक्स्ड वाली चीज जो होती है वह अल्पकाल के लिए रसना बहुत देती है लेकिन उसमें ताकत नहीं होती है। तो जैसे चटनी कितनी चटपटी होती है लेकिन उसमें पावर है, सिर्फ अल्पकाल के लिए जीभ का रस आकर्षण करता है। बस जैसे चटनी ऐसे बनाते हैं हम लोग घर में, तो उसमें बाबा कहता है उसमें कहाँ कोई वो होता है, बस वो तो जीभ को थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये भी बहुत मिक्स करने से अल्पकाल के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है परंतु पावर नहीं है। तो जैसे ताकत की चीज एनर्जी को बढ़ाती है और एनर्जी सदा काल की साथी बन जाती है। तो इस रीति से जो अथॉरिटी और जो जो ओरिजिनलिटी के जो बोल्स हैं वे सदा काल के लिए शक्ति रूप बना देता है। और जो रमणीक रूप व मिक्स रूप करते हैं वे सिर्फ अल्पकाल के लिए रुचि में लाते हैं। माना जैसे हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान सुनाने के दो तरीके हैं। एक तो जो हमारा ओरिजिनल जो ज्ञान है जिसके अंदर शक्ति है, जो बाबा के जो बोल हैं, जो प्रत्यक्षता के जो बोल हैं, एक तो हम वो बोले कि भगवान आया हुआ है, चलिए डायरेक्ट ना भी बोले तो मगर जैसे जो बाबा के जो बोल हैं कि भाई सत्युग आने वाला है ऐसे ऐसे करके। दूसरा जो है उसको हमने रमणीकता से मिक्स कर दिया, है ना, उसके अंदर एक्सरसाइज भी डाल दी ताकि फिजियोथेरेपी वाले लोग भी आ जाएं, हैं जी, और उसके अंदर बाकी सारी चीजें भी डाल दी। तो उससे क्या है कि वो देखने सुनने में तो अच्छा लगता है, लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, मगर वो रुचि थोड़ी थोड़ी समय रहती है, शक्ति नहीं आती उससे। तो आत्माओं को रुचि में लाना है व शक्ति भरनी है। बाबा ने बहुत बड़ी बात बताई है कि हमें आत्माओं को ऐसा हम ज्ञान सुनाएं कि जिससे उनकी रुचि बढ़े, या ऐसा ज्ञान सुनाएं कि जिससे उनकी शक्ति भरे। तो क्या करना है, शक्ति उनको सदा काल के लिए आकर्षित करती रहेगी। और रुचि अभी है, फिर दूसरी बात सुनी तो उस तरफ रुचि होने के कारण वहां ही खत्म हो जाएगी। तो बाबा ने कहा वही बताया कि अगर रुचि में आएंगे तो वो तो अभी यहाँ गई कल वहां गई तो वो तो खत्म हो जाएगी। मगर शक्ति भरेगी तो उन्हें ये रहेगा कि नहीं भाई, जो हमें, जो हमारे मन को जो पूरी शांति आती है, जो हमारे मन को एक सामर्थ्य आता है, वो यहीं से, इसी ज्ञान से आता है। तो ऐसा अभी रमता योगी बनो। ऐसे अनुभव होने चाहिए जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, बहुत समय गुफा में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए। ऐसे सब स्टेज पर आते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता
रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। बाबा ने कहा ऐसे उनको अनुभव होना चाहिए कि जैसे एकदम से कोई आते हैं सन्यासी, तो उनके चेहरे पर जो तेज होता है, तो ऐसे ही उनको लगे कि ये भी बहुत गहरी तपस्या में थे और सिर्फ सेवा के लिए सामने आए। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। कोई थोड़ा सा वैरागी होता है तो उनकी झलक सिद्ध करती है ना कि ये वैरागी हैं, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति दिखाई देनी चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसी हमारी पर्सनैलिटी या हमारा जो है व्यक्तित्व हो कि उसके जैसे वो सेवा के लिए लगे कि ये सेवा के लिए ही स्पेशल बोलने के लिए आए हैं। इनके जीवन से ज्ञान जो है टपकता है। स्टेज पर जब सर्विस पर आते हो तो आपकी सूरत ऐसे अनुभव होनी चाहिए जैसे प्रोजेक्टर की मशीनरी होती है, उसमें स्लाइड्स चेंज होती जाती हैं, कितना अटेंशन से देखते हैं वह सीन स्पष्ट दिखाई देती है। वैसे जब सर्विस की स्टेज पर आते हो तो एक एक की सूरत प्रोजेक्टर शो की मशीन माफिक दिखाई दे। रहम दिल का गुण सूरत से दिखाई देना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे जैसे प्रोजेक्टर में कितना क्लीन होता है, बिल्कुल एक तरफ फोकस अटेंशन होता है, ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटी हो कि उस उनको अगर कोई गुण देखना हो तो वो जैसे देख के पता पड़े कि ये गुण जो है ये इनके अंदर अभी झलक रहा है, इतना क्लियर दिखाई पड़े। बेहद के वैरागी हो तो बेहद की वैरागी की रेखाएं सूरत से दिखाई देनी चाहिए। तो बाबा ने कहा भाई कि जीवन से झलकना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने ज्ञान तो दे दिया, मगर जो है जो हम बात बोल रहे हैं और जो हमारे जीवन में है उसमें अंतर है, तो फिर वो उसमें शक्ति नहीं आएगी। ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा निमित्त बने हुए हो तो अथॉरिटी का रूप दिखाई देना चाहिए। तो जैसे उसमें भी स्लाइड्स भर लेते हैं, फिर एक एक स्पष्ट दिखाई देता है। इस रीति से आत्मा में जो सर्व गुणों के व सर्व शक्तियों के संस्कार भरे हुए हैं, वह एक एक संस्कार सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। वही बताया कि वो एक एक संस्कार जो है, वो जो हमारे अंदर जो भी गुण है जो हम उनको सामने दिखाना चाहते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सामने सामने दिखाई पड़े। ऐसे करके जो है सेवा करनी चाहिए। और उसके अंदर अब यहाँ पे बाबा ने बोला कि रमणीकता नहीं मिक्स करो। अब देखिए कितने सारे उसके तरीके हैं, वर्षन हैं सोचने वाले कि इसको कहा जाता है सर्विस। बोला इसको कहा जाता है सर्विस कि जो है हम जो ज्ञान दें उनसे आत्माओं के अंदर शक्ति आए, सामर्थ्य आए कि ये वाला हम भी करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ बहुत अच्छा बोला, कितना अच्छा बोला, ये तो बिल्कुल करना चाहिए, मगर कैसे करना चाहिए वो समझाया नहीं। तो जैसे साकार रूप का एग्जाम्पल देखा, सूरत से हर गुण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। फॉलो फादर, कैसा भी अथॉरिटी वाला आए व कैसे भी मूड वाला आए, लेकिन गुणों की पर्सनैलिटी, रूहानियत की पर्सनैलिटी, सर्व शक्तियों की पर्सनैलिटी के सामने क्या करेंगे, झुक जाएंगे। आपको पता है एक बार बहुत हंगामा हुआ था, बहुत पहले की बात है, जब ये ब्रह्मा कुमारी जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज्यादा लोगों का अपोज होता था। तो शायद ये हापुड़ की घटना है। तो वहां पर बहुत सारे लोग, पब्लिक इकट्ठी हो गई और उन्होंने बोला कि भाई ये सेंटर जो है हम आज ही इसको बंद कराएंगे, आज ही इनको जो है घर भेजेंगे। तो वो बिल्कुल हिंसक भी हो गए, उसमें से कुछ तो अंदर मम्मा थी, तो बहनों ने गेट बंद करा, मगर वो तो भीड़ तो बहुत ज्यादा थी। तो उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है वो अंदर आ गया और वो अंदर मम्मा को अंदर अंदर घुसता चला गया कि मम्मा से मिलने के लिए। तो उनका ये मानना था कि भाई और जो संस्था होती हैं उसमें तो जब गुरु आते हैं तो लोगों को और बुला बुला के मिलाते हैं, आप छुपाते क्यों। मगर उस वक्त माहौल दूसरा था तो वो अंदर चला गया। तो जैसे ही वो मम्मा के सामने आया तो वैसे ही वो जैसे नतमस्तक हो गया। पहले तो थोड़ी देर कुछ बोला ही नहीं, बैठ गया। फिर उसके बाद मम्मा ने बोला बोलो बच्चे बोलो, तो फिर कुछ नहीं बोला और सुन के बाहर वापस आ गया, ज्ञान सुन के वापस आ गया। तो वो कैसे वापस आ गया, उसमें कोई जादू की बात थोड़ी है। हमें भी वो पर्सनैलिटी अपने अंदर धारण करनी है, तभी तो विनाश में भी हम भी सेफ रह पाएंगे। तो बाबा ने कहा हमारी जो गुणों की पर्सनैलिटी होगी, रूहानियत की पर्सनैलिटी होगी और जो सर्व शक्तियों की पर्सनैलिटी होगी, उसके जब वो हमारी ऐसी अंदर से हमारी धारणा होगी, उसके अंदर कोई बाबा की मदद, कोई बाबा जो मदद करता है, बाबा तो ज्ञान से ही मदद करता है ना, और किसी तरीके से कैसे मदद करेगा वो। और किसी तरीके से जो मदद होती है वो तो हमारे ही पुण्य कर्म जो हमने याद में करे होते हैं वही सामने आते हैं, वो मदद हो जाती है। मगर जो बाबा की जो ओरिजिनल मदद है वो तो उसका ज्ञान है। तो ज्ञान बाबा ने दिया कि अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ, उसके सामने झुक जाएंगे, अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तो बाबा ने बोला कि अंत में जैसे आएंगे हमारे सामने, है जी, कोई कुछ गलत वृत्ति से आता है,
कोई हिंसा की वृत्ति रखता है, कोई कुछ रखता है, तो वो हमारी स्थिति से बच के भाग जाएगा, डर के भाग जाएगा, वो हमारा बचाव करेगी, और हम भी फिर जो दूसरी आत्माओं का होगा उनका बचाव करेंगे। अगर वो हमारी पर्सनैलिटी नहीं होगी तो हमें भी फिर उन्हीं की तरह, क्या कहते हैं, शेल्टर ढूंढना पड़ेगा, उन्हीं की तरह ढूंढना पड़ेगा कि भाई हमें हम कहाँ बचे। तो इसलिए ये पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वृत्ति द्वारा वायुमंडल पावरफुल बनाने के कारण उन्हों की वृत्ति व उन्हों के अंदर की वाइब्रेशन बदल जाएंगे। वही बताया कि वो जैसे आएंगे सामने, दूसरी वृत्ति से आएंगे वो, मगर वो उनके जो वाइब्रेशन है वो बदल जाएंगे। सबके मुख से वृत्ति की पावर का वर्णन होता था ना, तो वृत्ति और वाणी की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष सबूत देखा, जैसे अभी बताया, तो फॉलो फादर करना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा के सामने तो ना जाने कितनी बार, आपको पता है ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो जैसे उन्होंने बाउंटी जिसको बोलते हैं रखा हुआ था, कि भाई उनको जैसे कोई खत्म करेगा जान से तो उसको हम इतना इनाम देंगे। बहुत सारे लोग आते थे और बाबा से जो है आते थे बाबा को हानि पहुंचाने, और उल्टा ही ज्ञान लेके चले जाते थे। आपको पता है पंजाब में भी जो है टेररिस्ट, वहां बहुत ऐसे अटैक होता था, तो वहां पे भी हमारी बहनें थी, तो उनके पास भी कभी कभार कोई टेररिस्ट आ जाते थे, तो हमने ग्रुप पे डाला हुआ था पहले कि जब बहनों ने टेररिस्ट का सामना किया तो उन्होंने कैसे किया। तो उस समय तो आप टेररिस्ट से क्या लड़ोगे, क्या उस वक्त पुलिस को बुलाओगे, किसको बुलाओगे, जब टेररिस्ट खुद ही सामने आ गया तो उस वक्त तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उस वक्त ये कैसे, ये जो पर्सनैलिटी बाबा ने बताई वो मदद करती है। तो अब स्नेह में रूप में तो पास हो गए, मतलब बाबा से स्नेह तो है, अब किस में पास होना है, क्योंकि अंतिम स्वरूप है ही शक्ति का। कोई भी आत्मा आप लोगों के पास आती है तो पहले जगत माता का स्नेह रूप धारण करते हो, है ना। कोई भी, अब बाबा ने कहा कोई भी आत्मा आपके पास आए तो कैसे स्टार्ट करो, तो पहले उसका धारण करते हो। लेकिन जब वह चलना शुरू होता है और माया का सामना करना पड़ता है, तो सामना करने में सहयोगी बनने के लिए शक्ति रूप भी धारण करना पड़े। माना जब पहले पहले हमारे पास कोई आत्मा आती है ज्ञान में चलने के लिए, तो एकदम से अगर आप उसको शक्ति बन के सब बता दोगे, भाई ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो तो भाग जाएगा। वो तो अगर पहले दिन ही स्कूल में वो घुसे और टीचर उसको बताना स्टार्ट कर दे कि देखो एग्जाम नहीं दिया, फेल हो गए, तो इसी में रहोगे, पिटाई भी होगी, तो वो तो भाग जाएगा। तो इसीलिए जो है पहले उसको जैसे जगत माता का, उसको पहले स्नेह रूप से उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर बाद में जब उसकी कमजोरियां, जब वो बोलता है कि ये वाली मेरी कमजोरी है, तब उसका शक्ति रूप बन के उसको सहयोग देते हैं। तो जहां देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त हैं, तो उन्हों की रचना में भी समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होगी। अब ये बाबा ने बताया कि जहां पे भी हम ज्ञान सुनाते हैं, जो हमारे अंदर कमी होगी वो हमारी रचना में भी वो कमी निकलेगी। माना जिनको हम ज्ञान देंगे उनके अंदर भी कमी होगी। यज्ञ व देवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे, लेकिन सामना नहीं कर सकेंगे। तो कारण रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। वही बताया कि रचता जैसा होता है उसका रचना का, क्योंकि बाबा इसी तरीके से बाबा सर्वशक्तिवान है, तो वो हमारे लिए भी कहता है कि बच्चे तुम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो रचता का प्रभाव पड़ता है। अभी जो भी आत्माएं आगे बढ़ते बढ़ते अब जहां तक पहुंच गई हैं, उससे आगे बढ़ाने के लिए विशेष आत्माओं को विशेष क्या करना है, जिन आत्माओं के निमित्त बने हो उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। उनके अंदर अब शक्ति भरने की, अब जो ज्ञान सुनना चाहती हैं आत्माएं, वो उनको ज्ञान तो समझ आ गया, वो कहती है भाई ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान तो हमने बहुत सुन लिया, बहुत लोग सुनाते हैं, मगर अब जो है हमें प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए। अनुभव चाहिए माना शक्ति चाहिए। तो वर्तमान समय के मेजॉरिटी आत्माओं की रिजल्ट क्या दिखाई देती है, पीछे हटेंगे भी नहीं और आगे बढ़ेंगे भी नहीं। तो अटके हुए भी नहीं है, लटके हुए भी नहीं है, लेकिन शक्ति नहीं है जो जंप दे सके। तो क्या होता है ऐसी आत्माओं के साथ, माना ज्ञान में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, मगर बढ़े कैसे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, मगर वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो क्योंकि शक्ति नहीं है उस चीज की, तो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। जैसे रॉकेट में फोर्स भरकर इतना ऊपर भेजते हैं ना, तो भी आत्माओं को परवरिश चाहिए। तो अपनी यथाशक्ति से जंप नहीं दे सकते, तो बाबा ने कहा वो अपनी शक्ति से नहीं उड़ सकते हैं, उनको हमें शक्ति देनी पड़ेगी। ये ज्ञान सुनाने की बात हो रही है। तो विशेष आत्माओं को विशेष शक्ति भर करके हाई जंप दिलाना है, चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अभी फोर्स चाहिए। तो वो जो है एक उन्हें शक्ति का उन्हें डोज देना पड़ेगा, वो हमें अपनी उससे देना पड़ेगा। तो वह फोर्स कैसे देंगे, जब पहले अपने में इतना फोर्स हो जो अपने को तो आगे बढ़ा सको लेकिन शक्ति का भी दान कर सको, तो तब कर सके। ये है सेवा।
जो बाबा ने बताया। ये नहीं कि किसी को हमने बस सूखा सूखा ज्ञान दे दिया कि भाई आप आत्मा हो, चलो कल से ही कोर्स कर लेना, हो गया। ये है वास्तव में कि उसकी पालना करना, उसके अंदर वो शक्तियां भरना ताकि वो पुरुषार्थ कर सके। जैसे ज्ञान का दान करते हो, वैसे अभी चाहिए शक्ति का बल, अभी वरदातापन का कर्तव्य करना है। तो ये जो शक्तियों का काम है, ये वरदान देने का काम है। तो ये जैसे जो सारा बताया, ये इसका अर्थ होता है वरदान देना आपको। ज्ञानदाता बन बहुत किया, अब शक्तियों का वरदाता बनना है। इसलिए शक्तियों के आगे सदैव वर मांगते हैं। तो आप देखिए, जो मंदिरों में जाते हैं इसलिए उनसे वरदान मांगते हैं। क्यों वरदान मांगते हैं? कि भाई जब भगवान के सामने, जिनको भी वो देवताओं को भगवान मानते हैं, वो मानते हैं कि भाई हमसे तो हो नहीं सकता, आपसे हो सकता है, तो आप वरदान दो। तो सिद्धि कैसे मिलेगी? शक्तियों द्वारा। अभी कौन सी सर्विस करनी है? वरदानी बनकर सर्व शक्तियों का अपनी निमित्त बनी हुई रचना को वरदान देना। विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हुई हो, वो ही ज्यादा ये सर्विस कर सकती है। तो बाबा ने कहा इसके लिए हमें भी विशेष आत्मा बनना पड़ेगा, तब हम उनको ये विशेष सेवा कर पाएंगे। ये ग्रुप विशेष आत्माओं का है ना, वही बताया। तो जैसे सुनाया, माइक बनना बहुत सहज है, लेकिन आप लोगों की सर्विस, माइक तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन माइट भरने वाले आप। माइट माना ताकत, तो ताकत उसमें हमें भरनी पड़ेगी। अभी ये आवश्यकता है। अभी अपने ही पुरुषार्थ में रहने का समय नहीं है, अब अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रत्यक्ष होकर प्रभाव निकालने का समय है। कि अपने पुरुषार्थ से प्रत्यक्ष होना है, और वह प्रभाव ही आत्माओं को ऑटोमेटिकली आकर्षण करेगा। तो बाबा ने बताया अब ये प्रैक्टिकल सेवा करनी पड़ेगी। तो ये अब इसकी जरूरत है। ये बाबा ने 1971 में बोला था। देखिए समय से कितना आगे, मतलब 50 साल पहले ही बाबा ने बोल दिया था कि ये तरीके की सेवा की जरूरत पड़ेगी। चलिए थोड़ी देर अब बाबा को याद करते हैं। चलेंगे बाबा के पास। स्वयं को आत्मिक रूप में देखेंगे। मैं आत्मा, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। इस शरीर को सारे वातावरण शांत कर रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। निराकार ज्योतिर्बिंदु, स्वयं परमात्मा शिव बाबा। जिनकी कृपा
जिनके वरदान मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा परम धाम में मेरे बाबा स्नेह के सागर उनकी किरणों में समाई हुई हूं। शिव बाबा जिनकी दया दृष्टि सर्वात्माओं पर बरस रही है। सर्वात्माएं अपने अनादि शांत स्वरूप में स्थित है। सारे संसार में शांति व्याप्त है। और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ
शिव शक्ति कंबाइंड। ओम शांति।